मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक आवर चैनल। महिलाओं का जीवन जितना देखने में आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। जितना वो घर की क्लीनिंग करती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं, उतना काम करते हुए वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाती है। तो मैं इसे लेके आ रही हूँ छोटी छोटी टिप्स जो आपके बहुत सारे पैसे और वक्त को बचाने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यूजफुल वीडियो आपको ज़रा सा भी यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर लिया है पानी का मग्गा और उसमें रखा है मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच इतना हार्पिक। इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा पानी। इसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे जिससे एक बहुत पावरफुल लिक्विड बन के रेडी हो जाने वाला है। तो मेरे पास है ये सेशे वाला डेटॉल। आपके पास लिक्विड वाला डेटॉल हो तो एक ढक्कन ले लीजिएगा। अगर सेशे वाला है तो इसे पानी घोलकर जितना हमने हार्पिक लिया है उतना ही हमने ये डेटॉल सेशे भी लेना है। हार्पिक का जितना ज़्यादा हम यूज़ करते हैं ना तो इसकी स्मेल हर किसी को पसंद नहीं आती है। तो आप यहाँ पर डेटॉल को ज़रूर ऐड करिएगा। इससे बहुत अच्छी स्मेल भी आएगी और जहाँ भी आप इसे स्प्रे करेंगे ये बैक्टीरिया को ख़त्म कर देगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ लेनी है हमने मीठा सोडा। मीठा सोडा खाने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 2 चम्मच हमने हार्पिक ऐड किया है और 2 ही चम्मच इतना हमने यहाँ पर डेटॉल ऐड किया है। उसके आधा यानी कि 1 चम्मच इतना हमने यहाँ पे मीठा सोडा ऐड करना है। जैसा ही आप इसमें डालेंगे आप देखेंगे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत सारे बबल्स क्रिएट करेगा। इसमें आपने एक काम करना है, जैसे कि ये बन रहा है, बनने तक आप इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा ना बबल्स आएंगे। तो यहाँ पर आप पहले एक काम कीजिएगा, कोई सा भी पुराना टूथब्रश लीजिएगा और अच्छे से ना मिक्स वेल कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि ये तीनों सामग्री अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। कुछ देर अगर आप छोड़ेंगे ना तो ये बबल्स अपने आप ही नीचे बैठ जाएंगी। डायरेक्टली आप किसी कंटेनर में डालने की कोशिश नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फिलहाल बर्नर है। बर्नर काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किए हैं तो अभी यहाँ पर बहुत अच्छा रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें जितनी भी गंदगी जमी है ना उसको ये मीठा सोडा बहुत बढ़िया से फुला देगा। इस लिक्विड का यूज़ आप हर 15 दिन में बर्नर क्लीन करने के लिए ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बर्नर में से जब गैस ठीक से पास नहीं होती है ना तो हमारे गैस का खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। लगभग 1 घंटे बाद मैंने देखा लिक्विड भी नीचे बैठ गया है और जो बर्नर है उसकी पूरी गंदगी फूल के बाहर आ चुकी है। थोड़ी बहुत इसमें गंदगी रह गई है तो वो हम टूथब्रश की मदद से निकाल लेंगे। तो हल्का हल्का रब करेंगे ना तो जितना भी इसमें गंदगी जमा है वो बाहर आ जाएगी। और ये जो लिक्विड है इस लिक्विड को फेंकना बिल्कुल नहीं है, इसे हमने कंटेनर में डाल लेना है। किसी भी ऐसी बोतल में डाल लीजिए या स्प्रे बोतल में डाल लीजिए जिसमें इस तरीके से घर पे आप आराम से होल बना सकते हैं, ताकि आप इन बोतल्स को भी स्प्रे की तरह यूज़ कर सकें। अगर आपके पास स्प्रे बोतल नहीं है ना तो इस तरह की छोटी बोतल्स का आप ज़रूर यूज़ करा करें इस तरह के लिक्विड बनाकर रखने के लिए। तो मैंने यहाँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल बना के रेडी किया है। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी बर्नर, तो बर्नर को मैंने थोड़ा थोड़ा ही जैसे ब्रश से ब्रश किया, इसमें जितना भी ऊपर गंदगी जमा हुआ था वो निकल आया है। अगर आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए और रखते हैं ना तो बर्नर बिल्कुल नए जैसे चमक जाएंगे। सारी गंदगी बाहर आ चुकी है। किसी भी तरह से गैस से रिलेटेड आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला यूजफुल हैक इसी लिक्विड से रिलेटेड है। तो हमारे घर में ना पानी के मग्गे होते हैं, पानी की बाल्टियाँ होती, स्पेशल जो प्लास्टिक के होते हैं। डेली लाइफ में यूज़ होने वाले ये पानी के मग्गे और बाल्टियों को आप अगर इस लिक्विड से हफ्ते में 3 बार भी क्लीन करते हैं तो कभी भी इन पर किसी तरह का कोई ज़िद्दी दाग नहीं होने वाला है। तो आप इस लिक्विड को बना के बाथरूम में रख लीजिए और आप इससे पानी के मग्गे और पानी की बाल्टियों को आसानी से क्लीन कीजिए। कुछ ही सेकंड्स में क्लीनिंग हो जाएगी और जो ज़िद्दी दाग निकलते नहीं है ना वो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। यहाँ पर मैंने हल्का हल्का रब किया और जितने भी इस पर दाग थे वो इजी तरीके से क्लीन हो गए हैं। आपके घर में प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर्स हैं या प्लास्टिक के इस तरीके के बाथरूम में अगर आप कोई बाल्टी मग्गे यूज़ करते हैं तो उनको आप इससे क्लीन कर सकते हैं और यकीन मानिए बहुत अच्छी सी शाइन आती है। और आप अगर इसे डायरेक्टली हाथ से भी क्लीन करते हैं ना तो आपके हाथ को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। दूसरा यूज़फुल टिप मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो है बच्चों की पानी की बोतल को लेके। जब भी हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो अक्सर हम क्या करते हैं, बच्चों का टिफ़िन तो डेली क्लीन करते हैं पर इन बोतल्स को भी डेली क्लीन नहीं कर पाते। हफ्ते में 1 बार करते हैं तो क्या होता है इसके अंदर ना दाग हो जाते हैं। तो आपके पास इस तरह का ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, आप बोतल को आसानी से क्लीन कर लेंगे। पर अगर इस तरह का ब्रश नहीं है तो कैसे क्लीन करें, तो आपने लेने हैं थोड़े से चावल। मैंने यहाँ 1 चम्मच इतने चावल लिए हैं। इसके बाद में हम थोड़ा बहुत इसमें पानी डाल देंगे, लगभग आधा कप इतना पानी हम इसके अंदर ले लेंगे और 1 से 2 बूंद इतना हमने यहाँ पर बर्तन धोने का जो लिक्विड है वो डाल लेना है। और इसके बाद में इसको ढक्कन को लॉक करने के बाद में अच्छे से शेक करना है। आप देखेंगे जितनी भी गंदगी इसके तले में जम गई है, यानी कि पानी को जब हम डेली लाइफ में इस बोटल्स में रखते हैं तो इसके अंदर एक पतली सी लेयर आ जाती है। अगर हम उसे टाइम से क्लीन नहीं करते हैं
बहुत ही बुरी सी स्मेल इन बोतल में से आने लग जाती है, जिसके चलते हमने इन बोतल्स को बदलना पड़ता है। तो आप ये चावल वाला हैक ट्राई आउट कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे से बोतल के अंदर तरफ स्क्रबिंग होती है, जिससे आपको अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा और आपकी बोतल क्लीन भी हो जाएगी। कोशिश कीजिएगा जैसे ही बच्चे का आप बैग में से टिफिन निकालते हैं, इन बोतल्स को भी हाथों हाथ क्लीन करके रख देते हैं। अगर आप ये डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो कभी भी आपको एक्स्ट्रा बोतल क्लीन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने काफ़ी टाइम से इस बोतल को क्लीन नहीं किया था। बच्चा डेली तो नहीं ले जाता है, पर कभी कभी वो जिद करता है तो इस बोतल को ले जाता है। पर जो भी बोतल मेरा बच्चा डेली ले जाता है, मैं उसे क्लीन करने के बाद इस तरीके से ज़रूर सुखाती हूँ। तो बोतल को हमने सुखाना कैसा है, ये तरीका भी जान लेते हैं। तो बोतल को कभी भी सुखाने के लिए आप स्पून या क्लॉथ क्लिप का ज़रूर यूज़ करा करें, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत ना हवा पास होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें हवा पास नहीं होगी तो इसकी बैड स्मेल बाहर नहीं आएगी। इसी तरीके से हमने ढक्कन को भी रखना है, डायरेक्टली उल्टा नहीं कर देना है, नहीं तो गैस नहीं निकलेगी, जिसकी वजह से भी इसमें बैड स्मेल आ सकती है। आई होप ये वाला ट्रिक आपको बहुत पसंद आया होगा। अगला यूजफुल हैक जो हमने लिक्विड बना के रेडी किया है उसी से रिलेटेड है। तो हमारे घर में झाड़ू पोछा डेली लगता है, उसके बाद भी जो कॉर्नर्स होते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठा हो जाती है, जो डेली हम क्लीन नहीं कर पाते हैं। अगर हफ्ते में एक बार भी आप इस लिक्विड से कॉर्नर क्लीन करते हैं तो कभी भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी कि आपके घर के कॉर्नर्स गंदे हैं। यकीन माने ये वाला ट्रिक ना सच में काम करता है और घर की हर कॉर्नर को क्लीन करने के लिए बेस्ट है। आप इससे टाइल्स भी क्लीन कर सकते हैं, पर ये लिक्विड हमने बना के रेडी किया है ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग को क्लीन करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से फैला दिया है। लगभग 5 मिनट के लिए हमने छोड़ना है, ताकि जो लिक्विड हमने बना के रेडी किया है ना, वो अपना काम करे। 5 मिनट बाद हमने इस तरह का कोई भी ब्रश ले लेना है। अगर आपके पास इस तरह का ब्रश नहीं है तो नॉर्मल जो पुराने टूथब्रश होते हैं आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का सा ही आप स्क्रब करेंगे ना, तो आप देखेंगे बहुत अच्छी सी शाइन भी आएगी और साइड के जितने भी कॉर्नर्स में गंदगी इकट्ठा है वो चुटकियों में बाहर आ जाने वाली है। अगर आपके घर में भी इस तरह की वाइट टाइल्स है और अगर आपने गलती से कभी भी येलो वाला एसिड यूज़ किया है टाइल्स क्लीन करने के लिए, तो उसके दाग हटाने के लिए भी ये वाला लिक्विड सबसे बेस्ट है। कितने भी पीले दाग हो उन्हें ये चुटकियों में क्लीन कर देगा। इसके बाद में आपने एक डस्टर लेना है और अच्छे से वाइप कर देना है। आप देखेंगे बहुत ही अच्छी सी शाइन भी आ गई हो और जितनी भी कॉर्नर्स की गंदगी है वो भी बाहर आ गई है। छोटा सा ट्रिक लग रहा है, पर यकीन मानिए ये काम भी करता है और घर के कोने कोने को चमका देगा। तो 2 चम्मच हार्पिक से ही आप पूरे घर के कोने कोने को चमका सकते हैं। तो मेरी वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगती तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अगले यूज़फुल टिप के लिए। तो हमारे घर में ना वॉश बेसिन होते ही हैं। अक्सर इसे साफ़ करना भी बहुत ज़्यादा सिरदर्द हो जाता है। इसमें हम हाथ तो बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं, पर इसको साफ़ करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे भी हफ्ते में 3 बार क्लीन करते हैं तो यकीन माने इस पर भी किसी तरह के दाग धब्बे आपको कभी दिखाई नहीं देंगे। बस हल्का सा आपने स्प्रे करना है, 5 मिनट नॉर्मल तरीके से आपने इसे छोड़ देना है और इसके बाद में हल्के से किसी भी वाइप वाले कपड़े से इसको रब करेंगे। आप देखेंगे इसके जितने भी दाग हैं वो बहुत आसानी से छूट जाने वाले हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा पानी के नल को लेके है। जब पानी के नल पे इस तरह के दाग आ जाते हैं ना, तो इन्हें निकालना आसान नहीं होता है। वो लोहे वाले दाग हो या इस तरीके के प्लास्टिक के नल हो, दोनों में ही दाग निकालना आसान नहीं होता है। तो जो ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ वो प्लास्टिक के नल के लिए है, तो आप इसे इसी पे ट्राई करके देखिएगा। तो आप देख सकते हैं नल जो फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा गंदा है, इसमें बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग आ चुके हैं। मैंने यहाँ कपड़े पे ही इस लिक्विड को थोड़ा सा स्प्रे करा है और इस नल को मैं क्लीन करके बताने वाली हूँ। अगर आपको ज़्यादा गंदा लगता है आपके घर का नल, तो आप यहाँ पर स्टील स्क्रब का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कपड़े मात्र से इसके ऊपर के जितने भी दाग है ना उनको क्लीन कर लिया है। तो बस हल्का हल्का सा रब करना है, पानी के जितने भी दाग है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नल बिल्कुल नया जैसा हो गया है। इस पर बहुत ज़्यादा ज़िद्दी दाग होते हैं। अगर आपने भी नल को ध्यान से देखा होगा तो इस पर जो दाग होते हैं ना उन्हें निकालना आसान नहीं होता है। तो इन वाले यूज़फुल ट्रिक को ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। यकीन मानिए काम भी करते हैं और आपके घर के काम को भी आसान बनाएंगे। बहुत सारी क्लीनिंग हमने कर ली है और अगली यूज़फुल टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो अक्सर हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें हैंड वॉश की आदत डालना बहुत मुश्किल भरा काम हो जाता है। तो आप ना इस तरह के शीशे जरूर लेकर आया करें। जब मेरा बेटा सेसे से इस तरीके से लिक्विड हैंड सैनिटाइज़र बना के रेडी करता है तो यकीन माने उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। और इस तरीके से मैं छोटी छोटी क्लीनिंग उससे ज़रूर करवाती हूँ, ताकि अभी से वो क्लीनिंग का मतलब समझे। छोटी सी आदत उसे हमेशा याद रहेगी और वो अपने हाथों को हमेशा क्लीन रखेंगे। अगला यूज़फुल हैक मेरा आटे को लेके। जब भी हम आटा लगा लेते हैं तो अक्सर ना बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो जाती है। अगर हमारे हाथों में नेल्स हो या नेल पेंट लगी हुई हो तो कभी भी ना नाखून से आटे को इस तरीके से नोचिएगा नहीं, यानी कि इस तरीके से तोड़ तोड़ के हमने रोटियां नहीं बनानी। कोशिश कीजिएगा अगर नाखून बड़े हैं और नेल पेंट है तो ये वाला तरीका तो यूज़ ना करें।
आप यहाँ पर चाकू का यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप कट लगाएंगे तो आपके नाखून में आटा लगेगा नहीं और ये बिल्कुल ही साफ़ सुथरा तरीका है। तो अगली बार इस तरीके को ज़रूर यूज़ करिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।